एपिसोड 57 की शुरुआत किसी बातचीत से नहीं होती, बल्कि एक ऐसे दृश्य से होती है जहां पूरा घर शांत है, लेकिन ये शांति सुखद नहीं, बल्कि बोझिल लगती है। कैमरा धीरे धीरे कमरों से गुजरता है और हर कमरे में एक तरह की खालीपन सी होती है, जैसे वहां कोई रह रहा हो, लेकिन मन कहीं और अटका हो। अविनाश एक कोने में बैठा अपने फोन को ऐसे देख रहा है जैसे फोन में सिर्फ एक मैसेज उसकी जिंदगी पलट सकता है। उसके चेहरे पर उलझन भी है, डर भी है और एक तरह की थकान भी। वह बार बार स्क्रीन ऑन करता है, फिर ऑफ कर देता है। वह किसी ऐसी बात से भाग रहा है जिसे वो खुद ही पकड़कर घसीट रहा है। श्रद्धा दूसरी तरफ घर के काम में व्यस्त दिखती है, लेकिन उसका मन वहां नहीं है। वो हर समय उस दिशा में देखती है जहां अविनाश बैठा है। वह बहाना करके पास भी जाती है, पर कुछ नहीं कहती। श्रद्धा का चेहरा ये साफ दिखा देता है कि वह पूछना चाहती है, लेकिन वह यह भी जानती है कि सवाल पूछने से बेहतर है वह इंतजार करे कि अविनाश खुद बोले। कहानी में एक सीन ऐसा आता है जहां कैमरा दूर खड़ा दोनों को एक ही फ्रेम में पकड़ता है, लेकिन उनके बीच इतना फासला है कि मानो दोनों दो अलग दुनिया के लोग हों। अविनाश आंख उठाकर श्रद्धा को देखता है, फिर तुरंत नजरें हटा लेता है। श्रद्धा हल्का सा ठहरती है, जैसे उसकी आंखों में वो सवाल तैर रहा हो जिसे वो जुबान पर नहीं लाई। घर के दूसरे सदस्य इस बदलाव को नोटिस करते हैं। कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन उनकी नजरें साफ कहती हैं कि बात सिर्फ आम गलतफहमी से बड़ी है। सास एक बार श्रद्धा से कुछ पूछना चाहती है, पर श्रद्धा उसकी आंखों में देखती है और सास चुप हो जाती है। ये वही मौन है जो दर्शाता है कि घर के रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं चलते, माहौल से चलते हैं। एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण पल तब आता है जब अविनाश बाहर जाने के लिए तैयार होता है। श्रद्धा उसके पास आती है और बहुत साधारण सा सवाल पूछती है, ठीक हो? अविनाश एक पल रुकता है। उसकी आंखें कह देती हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन उसके शब्द सिर्फ यही निकलते हैं, ठीक हूँ। श्रद्धा उन शब्दों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन वह उसे रोकती भी नहीं। यही सीधा पल पूरे एपिसोड का भावनात्मक केंद्र बन जाता है। बाद में अविनाश एक ऐसी जगह बैठा दिखाई देता है जहां वह अकेले सोच रहा है। कैमरा उसके चेहरे पर टिकता है और उसकी आंखों में एक अलग ही स्वीकार्यता उभरती है, जैसे वो तय कर चुका हो कि अब वो श्रद्धा से कुछ छुपा नहीं सकता। लेकिन ये तय कर लेना ही आसान होता है, उसे कहना अभी भी उतना ही कठिन है। जैसे ही वो घर लौटता है, श्रद्धा उसकी तरफ देखती है, एक उम्मीद के साथ। अविनाश भी कुछ कहने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है। दोनों के चेहरे पर वही अधूरा पल आ जाता है, जिसमें सच्चाई और डर दोनों एक साथ खड़े होते हैं। लेकिन तभी घर में कोई आवाज, कोई बुलावा, कोई छोटी सी रुकावट उस पल को तोड़ देती है। श्रद्धा पीछे हट जाती है, अविनाश ठहर जाता है, और सच फिर से अधूरा ही रह जाता है। एपिसोड का आखिरी शॉट श्रद्धा के चेहरे पर होता है, जहां न गुस्सा है न शिकायत, बस ये समझ है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और यह कि सच चाहे कैसा भी हो, अब ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता।